नमस्ते दोस्तों। नवग्रह हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट हमारी पर्सनालिटी में हर एक प्लैनेट का कोई छोटा छोटा एलिमेंट मौजूद होता है। और जो हमारे गवर्निंग प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि जो प्लैनेट हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ रेजोनेट करते हैं, या फिर जो प्लैनेट हमारी कुंडली के पहले भाव में यानी कि लगन में बैठे होते हैं, उन प्लैनेट्स का हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा असर होता है। अब सभी प्लैनेट्स के क्या क्या ट्रेट्स हमारे अंदर हैं वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो से हम ये भी जानेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ्स और हमारी वीकनेसेस क्या है। जो भी आपके गवर्निंग प्लैनेट्स हैं उनके ट्रेट्स आपकी पर्सनालिटी में ज्यादा दिखेंगे और वही आपकी स्ट्रेंथ्स भी होंगी। तो आइए जानते हैं कि नवग्रह आपकी लाइफ में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो भी लोग किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं वो लोग सन से गवर्न होते हैं। जो भी लोग 2nd, 11th, 20th या 29th को पैदा हुए हैं वो लोग मून से गवर्न होते हैं। 3rd, 12th, 21st और 30th को पैदा होने वाले लोग जुपिटर से गवर्न होते हैं। 4th, 13th, 22nd और 31st को पैदा होने वाले लोग राहु से गवर्न होते हैं। 5th, 14th और 23rd वाले लोग मर्क्यूरी से गवर्न होते हैं। 6th, 15th और 24th वाले लोग वीनस से गवर्न होते हैं। 7th, 16th और 25th वाले लोग केतु से गवर्न होते हैं। 8th, 17th और 26th वाले लोग सैटर्न से गवर्न होते हैं। और फाइनली 9, 18th और 27th वाले लोग मार्स से गवर्न होते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य राजा है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, आपका अभिमान भी है। जब आप किसी गलत बात के खिलाफ खड़े होते हैं, न्याय की रक्षा के लिए खड़े होते हैं, तो वो भी आपके अंदर का सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य राजा है और राजा का कर्तव्य ही है न्याय की रक्षा करना। सूर्य से गवर्न होने वाले लोगों की पर्सनालिटी भी राजा की तरह ही करिज्मेटिक होती है। ये हजारों की भीड़ में अलग से ही पहचाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं मून की। मून आपके थिंकिंग है, आपका थॉट सिस्टम है, आपके अंदर की फीलिंग्स है, आपके अंदर की ममता भी मून ही है। आपके थॉट स्टेबल हैं या नहीं है, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ मून से गवर्न होती है। जुपिटर यानी कि गुरु आपके अंदर का ज्ञान है, आपकी नॉलेज है। आप जो फॉर्मल एजुकेशन गेन करते हो या फिर अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो लेसन्स लर्न करते हो लाइफ में, वो सब गुरु के अंदर आते हैं। इसके अलावा जब आप अपना ज्ञान किसी के साथ भी बांटते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हो, या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या दान धर्म करते हैं, ये सब कुछ भी गुरु का ही एलिमेंट है। वीनस यानी कि शुक्र आपकी लाइफ में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपकी बेटी हो, आपकी माता हो, आपकी कलीग हो, आपकी दोस्त हो या कोई भी और औरत हो, ये सारी औरतें वीनस से ही गवर्न होती हैं। वीनस वो रिस्पेक्ट है जो आप महिलाओं को देते हैं, सिर्फ उन महिलाओं को नहीं जिनसे आप प्यार करते हैं, लेकिन ओवरऑल आप विमेन को कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपका वीनस है। अगर आप अपनी लाइफ की सभी औरतों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ लक्ष्मी आपसे अट्रैक्ट ना हो। आपके घर में लक्ष्मी आएगी ही। मार्स यानी कि मंगल आपकी एनर्जी, आपका जुनून, आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा और आपकी फाइटिंग स्पिरिट, ये सब कुछ आपका मार्स है। लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा मार्स से ही आता है। जब आप जिम जाते हैं और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, तो वो मार्स का ही तत्व है। जब आप किसी के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और उनकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी मार्स का ही एसेंस है, क्योंकि मार्स सेनापति है, राजा का रक्षक है। सैटर्न यानी कि शनि आपका बोरिंग रूटीन, आपका डिसिप्लिन, वो चीजें जो आप हर रोज रिपीट करते हैं, बार 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 बार, सालों साल, ये चीजें शनि के अंदर आती हैं। शनि आपके अंदर का ठहराव है, आपका पेशेंस है। लाइफ में एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन जब रूटीन और डिसिप्लिन की कमी हो जाती है, तो लाइफ अंदर से खोखली हो जाती है।
आपके अंदर वो सॉलिडिटी, आपके अंदर आपकी बातों में वो वजन नहीं रहता, वो वजन शनि से ही आता है। सालों के हार्डवर्क, रूटीन और डिसिप्लिन को फॉलो करने के बाद ही जो आपके अंदर ठहराव और सब्सटेंस यानी कि वजन आता है, वो ही आपके अंदर का शनि है। मर्क्यूरी यानी कि बुध। मर्क्यूरी आपका कम्युनिकेशन है। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो, आपके थिंकिंग पैटर्न्स क्या हैं, यहाँ तक कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने की क्षमता और समझने की भी क्षमता, ये भी आपका मर्क्यूरी ही है। मर्क्यूरी आपकी नंबर सेंस भी है। आप अपने दिमाग में कितनी जल्दी कैलकुलेशंस करते हो और आपकी लॉजिकल थिंकिंग, ये सब मर्क्यूरी का एसेंस है। कई बार लोग जुपिटर और मर्क्यूरी के बीच में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के कार्य तत्व थोड़े से सिमिलर हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मर्क्यूरी आपकी नॉलेज और लॉजिक है और जुपिटर आपकी इंट्यूशन और आपका विजडम है। केतु, जब आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि बस अब बहुत हो गया, जब आप परमानेंटली किसी चीज का एंड करना चाहते हैं, तो वो ही आपका केतु है। केतु आपकी डिटैचमेंट है। जब आपका किसी चीज से मन भर जाता है और आपको रियलाइज होता है कि आप व्यर्थ में ही उस चीज के पीछे पड़े थे, तो वो फीलिंग केतु का एसेंस है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो केतु धमकी नहीं देता कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। वो रिलेशनशिप को एंड कर देता है और वो चला जाता है। राहु, राहु आपके अंदर का मास्टरमाइंड है, आपका ऑब्सेशन, आपका जुगाड़। जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो और उसे पाने के लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो ही आपका राहु है। राहु वो है जो अपनी चाही हुई चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राहु कहता है मुझे ये चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। वो ऑब्सेशन आपके अंदर का राहु है। दोस्तों, आप सबने नोटिस किया होगा कि हम सब के अंदर लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर ये सारी फीलिंग्स आती हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे 9 के 9 प्लैनेट्स हमारे अंदर की फीलिंग्स को गवर्न करते हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा और कोई थोड़ा कम। लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन का हम करें क्या? ये सब जानकर फायदा क्या है? ये मैं आपको बताती हूँ। इन सब प्लैनेट्स को जानकर आप असल में खुद को समझ सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अगर आप खुद को जान गए तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप लाइफ में सही डिसीजंस ले पाएंगे, करियर के मामले में, लाइफ पार्टनर के मामले में, या फिर लाइफ के किसी भी और मैटर में। आप ये भी जान पाएंगे कि लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे उन्हें यूज करना है और अपनी वीकनेसेस पे कैसे वर्क करना है। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू तो है नहीं, ये भी तो एक साइंस ही है। एस्ट्रोलॉजी वो वैदिक और एंशियंट साइंस है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों की कड़ी मेहनत के बाद डेवलप किया है। इनफैक्ट इतने सालों में इसमें बहुत सारा रिविजन और बहुत सारी एडवांसमेंट भी हुई है, तभी तो ये इतनी एक्यूरेट है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस खजाने का इस्तेमाल कीजिए। एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। अगर आप अपने आप को समझकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने शुरू कर देंगे तो सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगा, नॉट द अदर वे अराउंड। जय श्री राम।